हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि और दिन के लिए, एक और सुबह के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों में दी, हम उसके नाम की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। प्यारो, हमारे परमेश्वर महान हैं, जो अत्यंत प्रेम करने वाले प्रभु हैं। वो दयालु परमेश्वर हैं, जिनकी नम्रता हमारे जीवनों में बनी रहती है, जिनकी दया हमारे जीवन में बनी रहती है। हम उन परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु ने आज की सुबह में हमारे लिए कौन से वचन को तैयार किया है कि वो हमें बताएं और हमारे जीवन से वो बातें हों। तो परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 81:10 में, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। तो प्रभु कहते हैं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ही हमारा खुदा है, जिसने हमें जीवन दिया है, माता के गर्भ में जिसने हमें बनाया है, वही हमारा परमेश्वर है, जिसकी बदौलत आज हम जीवित बैठे हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लेकर आया है। मिस्र देश से निकाल लेकर आने का क्या मतलब है? क्या हम किसी देश में थे? हम मिस्र देश में थे, जो हम यहाँ आ गए हैं? मिस्र देश से परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को निकाला, इसराइलियों को निकाला, जो वहाँ के बंधुआई में थे, और परमेश्वर के साथ वो रोकर प्रभु के सामने वो अपनी गिड़गिड़ाहट को प्रकट करते थे कि वो कितने दुखी हैं, और विलाप करते थे। परमेश्वर उन्हें उन बंधुआई से निकाल कर लेकर आया, किस देश में? जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी, यानी उत्तम देश में, वाचा के देश में, अच्छे देश में, जहाँ उनके लिए भलाई हो, जहाँ उनके लिए अच्छी चीजें हो। तो आज हमारा परमेश्वर भी हमें मिस्र देश से निकाल कर लाया है। अर्थात इसका मतलब ये है कि प्रभु ने हमें हर वो बंधुआई से छुड़ाया है, शैतान के चंगुल से छुड़ाया है, उसके जाल जाल से छुड़ाया है। हमारे इस संसार के अंदर आने वाली हर एक रुकावट जो हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि हम अपने परमेश्वर के प्रति आगे ना बढ़ पाए, उसके विश्वास में आगे ना बढ़ पाए, उन सारी बातों से परमेश्वर का वचन हमें छुड़ा कर लाया है। परमेश्वर हमें बचा कर लाया है हर नेगेटिविटी से, हर दुष्ट आत्मा की चाल से, हर एक उस गलत बात से, असफलताओं से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। यानी हम सच में मिस्र देश से छुड़ाए हुए लोग हैं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कह रहा है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जब इतना प्रेमी प्रभु है, जो हमारे मांगने से पहले ही हमारे लिए करने के लिए तैयार रहता है, वो कहता है तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब हम जो कुछ अपने परमेश्वर से मांगते हैं वो हमारी सुनता है, वो हमारे मुंह को भरता है, अर्थात हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर पूरा करता है। इसराइलियों ने जब अपने विलाप करके, दुख करके, रोकर अपने परमेश्वर की दुहाई दी, तो परमेश्वर ने उनको सुनकर और उनके साथ अच्छा किया, उनको उस बंधुआई के देश से निकाल लिया। तो हम जब इस समय में अपने मुंह को पसारेंगे, यानी कि उससे मांगेंगे, उससे बोलेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए भी हम मार्गों को तैयार करेगा, हमारे लिए भी अच्छे काम करेगा जिनको हमें ज़रूरत है। हमें कई बार ऐसा होता है कि हम मांगते नहीं हैं प्रभु से, और बस अपने कामों में लगे रहते हैं, चिढ़ जाते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है अच्छा, लेकिन हम मांगने के लिए अपने परमेश्वर के सामने नहीं आते। जब तक हम अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, हमारा परमेश्वर कैसे देगा? हालांकि वो हमारे मन की बातों को जानता है, लेकिन फिर भी प्रभु आज हमसे कह रहे हैं, अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। अपने मुंह को खोलने की हमें ज़रूरत है, उसे मांगने की हमें ज़रूरत है। हम अपने माता पिता से भी बोल कर लेते हैं, जब हम बोलते हैं उससे, तब माता पिता हमें देते हैं कि माता मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, पिता मुझे ये चाहिए, तो वो हमें देते हैं। वैसे ही जब हम अपने स्वर्गीय पिता के पास आते हैं, तो वो भी हमसे उम्मीद करता है कि हम बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ, एक बालक के समान उससे मांगें, अपने मुंह को पसारें कि वो हमारे मुंह को भर दे, यानी हमारी झोली को भर दे, हमारे लिए वो करे जो हम उससे मांगते हैं। तो हमारे परमेश्वर को प्रसन्नता होती है, वो खुश होता है। जब हम आनंदित होते हैं, वो खुश होता है। तो आइए आज की सुबह में अपने परमेश्वर के सम्मुख आएं, जैसा कि उसका वचन कहता है, अपने मुंह को पसार, मैं उसे भर दूंगा। तो क्यों ना अपनी बीमारियों को, क्यों ना अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को, अपनी कमी घटियों को, शैतान के उन बंदिशों को जो हमारे बीच में है, हम अपने परमेश्वर के सामने रखें, ताकि हम अपने मुंह को खोलकर उससे मांगें और वो हमारे लिए करे। आइए हम सभी लोग अपने अपने विषयों को प्रभु के सामने रखें, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यों को करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महान 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 परमेश्वर
परमेश्वर। आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं पिता, आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आपका नाम महान है प्रभु, आपका नाम जीवित है खुदा, आप जयवंत परमेश्वर हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। निश्चय आप हमें मिस्र की बंधुआई से निकाल कर लाए हैं प्रभु, आपने हमें उम्दा स्थान पर रखा है प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमसे कहता है अपना मुंह पसार में उसे भर दूंगा प्रभु। हम धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर इस सुंदर अपॉर्चुनिटी के लिए प्रभु, आपने हमें मौका दिया है कि हम आपसे मांग सकते हैं प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, इस समय में जितने लोग आपसे मांग रहे हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए प्रभु, आपके राज्य के खोजी होने के लिए प्रभु, उस आत्मिक मिरास के लिए प्रभु, आप उनके जीवन में आने दें खुदा। उन आत्मा के फलों के लिए प्रभु जो आपके बच्चे आपसे मांग रहे हैं पिता, आप उनके जीवन में आने दें परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर दर्शन देखने वाले हो सके प्रभु, ये भविष्यवाणी करने वाले हो सके, आत्मा के फल इनके जीवन में आए परमेश्वर प्रभु, आप अनुग्रह करें खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस समय में अपनी बीमारी अपनी समस्याओं को लेकर आपके सम्मुख मौजूद है प्रभु, उनके शरीर में चाहे अंदर की कोई बीमारी है बाहर की कोई बीमारी है, आप उन्हें चंगा करें खुदा। आप उन्हें सर से लेकर पांव तक धो दीजिए प्रभु, उनकी हड्डी लहू मांस में नस में स्किन में जो भी प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से आप दूर कर दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु अपने परिवार की समस्याओं को लेकर आपके सम्मुख मौजूद हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके पारिवारिक हर एक समस्या दूर की जाए प्रभु। चाहे परिवार में क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, प्रेम नहीं है खुदा, आपस में जलन है, कुड़न है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से दूर जाने पाए पिता। इस परिवार में आने वाले हर एक शैतान की बंदिशें यीशु मसीह के नाम से दूर जाए प्रभु। यदि परिवार में किसी जन्म पर प्रभु शैतान अपना काम कर रहा है प्रभु, दुष्ट आत्मा है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आप छुड़ौती उनके जीवन में दे खुदा। हम प्रार्थना करते प्रभु जितने लोग प्रभु अपने प्रार्थनाओं को लेकर आपके सम्मुख मौजूद हैं कि उन्हें सफलता मिले प्रभु, वो असफलता का सामना करते करते थक गए हैं परमेश्वर, आज वो आपसे मांग रहे हैं कि आप उन्हें सफल करें प्रभु, उनके कैरियर में प्रभु आप उनके लिए अच्छा करें खुदा, उनके भविष्य को उज्जवल करें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से जब हमारा भविष्य आपके हाथ में है तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है पिता। आप उनके जीवन में यह आशा दें प्रभु, उम्मीद दें, विश्वास दें प्रभु कि आप उनके जीवन को अच्छी ओर लेकर जा रहे हैं पिता। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रभु इस समय में प्रार्थना करते अपने सगे संबंधियों के लिए, परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए कि उनका जीवन बिगड़ रहा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आने वाली हर गलत बातें, चाहे वो झूठ बोलना हो, चोरी करना हो प्रभु, नशे की आदतें हो खुदावन, यीशु के नाम से जाती रहें प्रभु। हर एक गलत काम जो शैतान की ओर से है वो दूर किए जाएं परमेश्वर, आप अनुग्रह करें खुदा। हम प्रार्थना करते प्रभु जितने लोग इस समय में अपनी आर्थिक समस्याओं को लेकर आपके सम्मुख मौजूद हैं प्रभु, उनके परिवार में जो कमी घटियां हैं परमेश्वर जिसकी वजह से उन्हें संसार में कई प्रकार की कमी का सामना करना पड़ रहा है, यीशु के नाम से आप अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी पूर्ति करें प्रभु, ताकि आपके बच्चे आनंद करें, आपकी प्रशंसा करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता जितने लोग इस समय में आपके सम्मुख मौजूद हुए हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करें। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि किसी के पति यदि किसी की पत्नी आप में विश्वास नहीं रख रहे हैं परमेश्वर, और अब वो आपसे मांग रहे हैं प्रभु कि उनका विश्वास आप में आए परमेश्वर, तो होने दीजिए खुदा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में होने दीजिए परमेश्वर, क्योंकि मनों को नम्रोदीन करने वाले भी आप हैं प्रभु। आप अपने आप को उनके जीवन में प्रकट करें खुदा, ताकि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर आपके राज्य को उठा सकें, आपकी महिमा कर सकें परमेश्वर। आप अनुग्रह करें उनके परिवारों में परमेश्वर। धन्यवाद खुदा। हम प्रार्थना करते जितने लोग आपके राज्य में काम करना चाहते हैं प्रभु, आपके प्रभु यीशु मसीह राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सुसमाचार फैलाना चाहते हैं परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह करें, दया करें, उनके रास्ते में आने वाले हर रुकावट को आप दूर करें परमेश्वर। आपकी अनुग्रह उनके जीवन में बनी रहे प्रभु। जितने लोग इस समय में अपने अपने विषयों को लेकर आपके सम्मुख मौजूद हैं, आप उनकी सुने पिता, ताकि आपका वचन उनके जीवन से पूरा हो कि अपना मुंह पसार में उसे भर दूंगा। हम विश्वास करते हैं आपने सबकी प्रार्थनाओं को सुना है, उन सभी का जवाब हाँ और आमीन में दिया है प्रभु। धन्यवाद के साथ आज की सुबह को आपके हाथों में सौंपते हैं और इन प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।